पेपर प्रेजेंटेशन हो गया। औसफ भाई ने प्रेजेंटेशन दे दिया। कैसा गया सर आपका औसफ भाई? हमारा तो बढ़िया गया, कल ही हो गया। आपका गया और मुझे टाइम कम दिया गया, जल्दबाजी में जैसा होना था हो गया। अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से ग्वालियर के लिए। LNIP पे एक और हमारा पेपर प्रेजेंटेशन है। बेसिकली औसफ सर का है हमारे, तो उनके चक्कर में हम सभी को परेशान होना पड़ रहा है। फिर झूठ से चालू किया। 250 झूठ बोलते हैं। इमरान सर के स्टूडेंट हैं, 250 झूठ रोज बोलते हैं। पूरा खत्म करना होता है, कैसे करें? वो हेडेक इनका ही रहता है। 250 SBI नंबर ले लेते हैं और दिन भर में खत्म करना पड़ता है। कैसे इमरान सर से खरीदते हैं ये। और इमरान सर के पास जो है अपने पास, उनके पास जो है अनलिमिटेड वो है टोकन्स है। अच्छा, 250,000 बांट देते हैं। ISBN नंबर है? ISBN नहीं, ISJN नंबर। IS, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड झूठ नंबर। झूठ नंबर। तो 250 रोज मिलते हैं। कानपुर में कचरा आ गया। हाँ जी, कानपुर का पहाड़ आ गया कचरे का, जैसे दिल्ली में एक। अब दिखाते हैं एक यहाँ से ग्वालियर का क्या दिखाएं, टाइम लैप्स। तो जी बात कुछ ऐसी है, हमें रास्ते में दिख गई गुड़ की भेलियाँ रखी हुई और औसफ सर का मन ललचा गया। एक और झूठ। बेचारा औसफ का रमजान चल रहा है और जो है औसफ की तरह से बदनाम किया जाए। नहीं, बस भेली देख के मन हो गया कि ले रहे हैं, कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कुछ उत्पादन चल रहा है। ये गन्ना पड़ा हुआ है और यहाँ कुछ उत्पादन चल रहा है। ओए हो, पूछो जनाब, पूछो कैसे दियो? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो भाई साहब। गर्मा गर्म गुड़, मज़ा आ गया। अलग ही टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल गर्म है, शायद इस वजह से आ रहा है, बट गजब टेस्ट आ रहा है। तीनों में से कोई सा ले लो, 50 रुपये किलो फिक्स दाम। वो अलग अलग शेप के हैं बस, और कुछ नहीं। अभी सर आते हैं, ताज़ी लेकर आया हूँ, टेस्ट कराते हैं। गर्मा गर्म फैक्ट्री है वो। 50 रुपये किलो बस। जी जी जनाब, कौन सा पसंद आया? भट्टी के बाद वहाँ, इस भट्टी से उस भट्टी, उस भट्टी से फिर उस भट्टी, और फिर वहाँ से सीधे जाएगा वहाँ जमने के लिए। बढ़िया है, अच्छी तो बढ़िया है। गुड़ बनने का जो प्रोसेस है ना, वो बड़ा गंदा टाइप का है। ऐसी हर चीज़ बनता है। हाँ, ऐसी हर चीज़ बनती है, जहाँ बनती है वो यही हाल है। गुटके का देख लोगे तो गुटके का तो और भी ज़्यादा गंदा है प्रोसेस। और ये हमारी गाड़ी रेडी, जाने के लिए तैयार। चलिए चलते हैं, निकलते हैं। हेलो एवरीवन, फाइनली कानपुर से निकल के आ रहे हैं LNIP ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे हमारा सेमिनार है, पेपर प्रेजेंट किया है औसफ भाई रेडियो ने। सच में PPT अभी भी हम दोनों ने तैयार की है। जब औसफ ना रहा था तब मैंने तैयार की PPT, और अभी औसफ ने करी है। और PPT पेन ड्राइव्स में ट्रांसफ़र हो चुकी है, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम सीधे अब यहाँ से निकलेंगे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए मिलते हैं, दिखाते हैं, अगर मौका मिला तो दिखाने का। जब तक के लिए बाय बाय।
नाश्ता हो गया है, करीब 9:45 का टाइम दिया गया है हमें। यहाँ से हमारी बसेस मिलेंगी और बस वो डायरेक्ट हमें जहाँ जहाँ हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ हमें छोड़ेंगी। फ़िलहाल पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, सर का बैग हमने ले लिया है, अभी रखेंगे ये सारी चीज़ें हम अपनी कार में। ये गया और फिर यहाँ से सीधे बस पकड़ के निकल जाएंगे। जी सर। Dr. Rajwinder Rajput sir for giving the vote of thanks. It's my pleasure to invite Mr. Vivek Prakash Singh from Aligarh Muslim University, Aligarh. His presentation is impact of asana and pranayama on participant body composition in Akhanda Yoga Parishala. Dr. Vivek, please try to wind up within 6 to 7 minutes. Okay? Thank you. Am I audible? Thank you so much. First of all, very good afternoon all of you and very good afternoon chairperson who is. जब भी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले नेट पे यही सर्च करता है कि मुझे ये बीमारी है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। लेकिन हर कोई यही सर्च करता है। अभी मुझे भी ये सब, फॉर एग्जाम्पल आई हैव थायराइडिज्म, मैं सबसे पहले ये सर्च करता हूँ थायराइड के लिए कौन कौन से आसन है, और बिलीव मी एन नंबर ऑफ आसन की लिस्ट निकल कर आ जाती है गूगल पे। आप इवन रिसर्च पेपर भी देखोगे तो एन नंबर ऑफ आसन हैं जो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। बट द प्रॉब्लम इज विच वन इज बेस्ट फॉर मी इज स्टिल डिफरेंट। Anyone has any question? Yes, any question please? Any query? Answer please. Sir, I would like to ask one thing, that what is the difference between Akhand and Yoga? अखंड सर, बेसिकली वी आर यूजिंग अखंड वर्ड बिकॉज वी, जैसे हमारे अखंड पाठ होता है, सॉरी जैसे हमारे अखंड पाठ होता है, अखंड पाठ का मतलब ये होता है कि बीच में टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आंधी आए या तूफान आए मेरे यहाँ पे, वो रुकेगा। दैट्स व्हाई यूजिंग अखंड। And I think one more thing I would like to add, I don't know that I'm right or wrong, but that sir can also explain nicely when I will say. I would like to add one more thing over there, where you were saying that with the obesity, if we talk about the yoga, but the people doesn't know which yoga is the best yoga to cure the obesity. Yes, sir. I think we should add the nutrition also over there along with, then only we can say that yes, these are the particular yogas which are very good, but you need to maintain the nutrition part also. Then only these yoga will affect on the body. So we are working also there because we have a research scholar which is. This is only my suggestion from my side. I think that we could not make the target only the yoga कि yoga की वजह से obesity नहीं जा रही। अच्छा, I am saying that जा रही है. In my research, there is a significant difference. So wonderful presentation, especially very beneficial for the present society. Good, thank you. फाइनली प्रेजेंटेशन हो गया है, अब जा रहे हैं वहाँ पे, इवनिंग में कुछ प्रोग्राम है, वहाँ जा रहे हैं। मैं और सर दोनों पर आए थे, कुछ सामान था हमारे पास, जो मोमेंटो और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो रख के वापस जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या फंक्शन है। सामने है पद्मश्री डॉक्टर PM जोशक सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पर कुछ बच्चे छोटा सा एक्टिविटी अपनी खेल रहे हैं, बेचारे एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा मेन गेट एक जो सुनने में आया बंद रहता था, ये आगे हमारा प्रोग्राम हो रहा है सामने की ओर। मज़ा आ गया। किसी भी प्रेजेंटेशन के दौरान डर तो लगता ही है,
क्योंकि LNIP वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट है और वी कैन से दैट के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, और हम ये भी कह सकते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है एशिया के अंदर। तो वहाँ पे और वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के आगे अपने पेपर प्रेजेंट करना, अपनी मेंटलिटी शो करना, अपने रिजल्ट शो करना, तो अपने आप में एक डर तो होता ही है। तो उस डर को बड़ी मुश्किल से हटाने के बाद प्रेजेंटेशन दी और मज़ा आ गया। जिस तरीके से तारीफ़ की लोगों ने, अच्छा लगा कि शायद ठीक है थोड़ा बस सही ट्रैक पर चल रहे हैं, और लेकिन और अभी चलने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, देखते हैं अंदर क्या प्रोग्राम रहा है। कल्चरल प्रोग्राम है वैसे।
पास जग गए थे टाइम से 6 बजे। सोचा ये था कि आज छुट्टी है, आज हमारा कोई काम नहीं, तो आराम से जगेंगे 8-9। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि आराम से जगेंगे तब टाइम से आँख खुल जाती है। करीब 9:30 बजे जग गया था, 6:30 बजे जग गया था। फिर उसके बाद भाई थोड़ा फ़ोन चलाया, थोड़ा देखा, उठा, नहाया धोया, टाइम लगा। फिर सर के पास पहुँचे तो मुझे याद आया कि यहाँ पास डिकैथलॉन का स्टोर है। तो मैंने सर से बोला कि चल सर मैं थोड़ा सा डिकैथलॉन का स्टोर को आता हूँ। आ तो गया और डिकैथलॉन ये गया मेरे सामने। यहाँ पर मैं 10:50 पे आ गया। ये 50 मिनट पर बोलते कि सर अभी खुलने में टाइम है, 11:10 पे खुलेगा, तब तक आप घूम लीजिए। तो मैं रिलायंस मेगा मार्ट और इधर उधर 15-20 मिनट अपने बर्बाद करने के बाद फिर डिकैथलॉन आया। और डिकैथलॉन यार आगरा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत छोटा डिकैथलॉन है, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि आगरा में अभी जाऊँगा नहीं यहाँ से, तो कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें थी लाइक दैट, ये 2 बॉल मुझे मम्मी के स्कूल के लिए और ये एंकल वेट पापा के लिए पसंद आ गए, ले लिए। मॉल पूरा घूम लिया, जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया। अब वापस LNIP और LNIP जाएंगे सर के पास। पहले गाड़ी में सामान रखूँगा, जो कुछ लिया है ख़रीदा है, और उसके बाद फिर सीधे ये क्या मॉल है। ठीक था, अच्छा था मॉल LNIP के पास में। जो ऑनर है वो कह रहा है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आते फिटनेस वाले, मतलब LNIP के स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आते, बहुत कम आते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली रोड है तो ज़्यादा बातें कर नहीं पाऊँगा, अंदर थोड़ा शांति होगी, वहाँ बात करते हैं। एंट्री हो रखी, वन ऑफ द बेस्ट स्टैचू एवर। मतलब वैसे तो LNIP में बहुत सारे स्टैचू हैं, बट उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे कोई लगता है तो वो ये स्टैचू लगता है। चलिए, तो LNIP के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं है चीज़ें, और क्या ही बताऊँ हिस्ट्री के बारे में। बट एक तरीके से ये समझ लो कि स्पोर्ट्स में इंडिया की मक्का है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। एशिया में बहुत नाम है LNIP का, इंडिया में ऑब्वियसली नाम है। सुबह जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मैंने सोचा था वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। मैंने बहुत कुछ बोला LNIP के बारे में, मुझे याद भी नहीं क्या क्या बोला, पूरा शेड्यूल बताया, बट अफसोस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी और अब रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था कि रात को ये सोच के सोए कि सुबह आराम से उठेंगे, जो कुछ होना था हो चुका हमारे साथ, जो पेपर प्रेजेंटेशन थी हो गई, अब आराम से जगेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब आप ऐसे सोच के सोते हो ना तो जल्दी आँख खुल जाती है। तो मेरी आँख एज़ यूज़ुअल 6:30 बजे समथिंग खुल गई थी। फिर क्या था, सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा फ़ोन चला लें। नहाए धोए तैयार हुए, सर के पास पहुँचे तो फिर याद आया मुझे, एक्चुअली सर भी तैयार हो गए, नाश्ता वास्ता कर दिया। नाश्ता यार गज़ब नाश्ता है LNIP का, सच में यार, मतलब चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत रगड़ा जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। बहुत सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, बहुत सारे गेम्स सीखते हैं बच्चे। उसके हिसाब से वाकई में जो फूडिंग फैसिलिटी है वो टॉप ऑफ द मार्क है। इतना बेटर फूड मैंने शायद LPU में देखा है, LNIP में देखा है और AME में देखा है। ये 2-3 जगह हैं जो मैंने इतना बेस्ट क्वालिटी का फूड देखा है जो प्लेयर्स के लिए मिलता है। वैसे तो AME में नहीं मिलता, बट क्या जो जितने भी हमारे फिज़िकल वाले बच्चे हैं सभी को पता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो उनको खाने के लिए मना नहीं करते। मैंने ये देखा है पिछले 2-3-4 सालों में, मैंने ये देखा है कि अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही कभी जाऊँ और मुझे 2 रोटी 4 रोटी या चावल कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मिल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार बंदा थक के आया होगा, मेहनत वाला है, दे दो कोई बात नहीं। तो हमारा भी खाना अच्छा है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। अभी अगर सुबह में बात करूं तो कॉर्नफ्लेक्स, मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट गेन करना है तो दोनों ही कंडीशन वाला फूड है, बस चॉइस इज़ योर्स कि आपको अपने साथ क्या करना है। थोड़ा रुक जाते हैं और रुक के बात करते हैं, ठीक है ना। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, क्या करना है। अगर हम बात करें फिर मैं इसको रख दूँ, रख के बात कर सकते हैं ना। ओके, चलिए थोड़ा नीचे सेट कर देते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं कि
नाश्ते में आज सुबह क्या था, तो नाश्ते में था कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क और विद शुगर ऑल्सो, शुगर एक्स्ट्रा रखी थी, अगर आपको चाहिए तो ले लो। उसके बाद था दलिया था, जो कि दूध वाला दलिया था। उसके बाद था आपका पपाया था, पपाया के बाद ब्रेड विद बटर, ब्रेड विद टोस्ट, टी, कॉफ़ी एंड और क्या था दलिया के साथ, हाँ मध्य प्रदेश का, बेसिकली भोपाल का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड, और वी कैन से दैट वन ऑफ द फेवरेट ऑल टाइम बेस्ट आइटम, जो मध्य प्रदेश वाले मुझे भोपाल वाले मुझे नहीं लगता कि उसके बगैर जी सकते हैं। हर गली हर नुक्कड़ पे आपको वो सुबह सुबह मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं पोहा जलेबी। वही था, और यार सीरियसली टेस्ट वाइज इज़ ऑसम। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे वो ये लगी कि यहाँ पे ना मतलब बुफे टाइप था, और जितना जिसको लेना है वो लो, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि नहीं आप ये इतना ही लेंगे या इतना ही मिलेगा। आपको जो चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, आपको जितना खाना है, जो खाना है, जैसे खाना है। आपको शहद चीनी नहीं चाहिए, शहद चाहिए, शहद है। आपको चीनी चाहिए, चीनी है। कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स है। आपको दलिया चाहिए, दलिया है। आपको ब्रेड एंड बटर चाहिए, वो है। आपको टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, इवन हॉट वाटर चाहिए, वो भी है। मतलब चॉइस इज़ योर्स। आप बस देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, आपको किस तरीके का खाना चाहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और साथ में अंडे भी थे, और अंडे की कोई लिमिटेशन नहीं थी, आप 2 खाओ, 4 खाओ, 10 खाओ, 12 खाओ, वो डिपेंड करता है। तो यार मतलब बेस्ट लगा ये मुझे। ऐसे ही कल फूडिंग का भी अच्छा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी फूड में, जैसे कि जो नॉर्मली यहाँ के बच्चे हैं उनको जैसे चिकन वगैरह रेगुलर बेसिस पे मिलता है। नॉन वेज आई मीन टू से दैट कि नॉन वेज उन्हें रेगुलर बेसिस पे मिलता है, और कितना भी ले सकते हो, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि नहीं आपको 2 पाउच ही लेना है या 2 पीस ही लेना है या 1 पीस ही लेना है। तो मतलब बेस्ट फूड एवर, आई कैन से दैट। अभी क्या है कि कल हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो हो गया। अब आज सर का पैनल डिस्कशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो है शाम को 3 बजे से 3 या 4 बजे से स्टार्ट होगा, तो छूटते छूटते में शायद 5 से 6 तो बज जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और प्लान सर ये कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट वहीं से वहीं निकल लेंगे, मतलब शाम को रुकेंगे नहीं, जो एंडिंग का प्रोग्राम है वो नहीं देखेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि कल और भी बहुत सारे काम हैं जो क्यू में लगे हुए हैं, और जो मतलब पेंडिंग चल रहा है, सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि पिछले 5 दिन से हम बाहर हैं। मेरा खुद का इतना काम पेंडिंग में बता नहीं सकता, बताऊँगा तो ऐसा लगेगा जैसे रो रहा हूँ मैं कैमरे के आगे। इतना सारा काम पेंडिंग में पड़ा है, मतलब एकेडमिक वाला तो है ही है, एकेडमिक वाले को छोड़ के इतना काम फैला पड़ा है कि यार क्या ही बताऊँ, सच में मैं नहीं बता सकता। और कैमरा पे आगे बताऊँगा ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब बातें नहीं बताई जाती। कुछ पर्सनल काम है, कुछ प्रोफेशनल काम है, कुछ अपने भाई लोगों के काम है, कुछ घर के काम है, बस क्या ही बताऊँ। 2 या 3 दिन लग रहा है जो हालत होने वाली है ना, सच में यार। लेकिन ठीक है, बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, यही ज़िंदगी है। बस करते जाओ, जीते जाओ और मरते जाओ, क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल अब यहाँ से जाऊँगा जो ऑडिटोरियम है, महात्मा गांधी करके है शायद, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद रहता। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके सर की परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी सुबह सुबह एक्चुअली जब सारी चीज़ें तैयार हो गए तो मुझे याद आया डेकैथलॉन पास में, तो मैंने सोचा चला डेकैथलॉन हो गया आते हैं। सर से कहा कि सर मैं डेकैथलॉन होकर आता हूँ, देखता हूँ कुछ मिल जाता है। बट एक्चुअली क्या है कि अलीगढ़ में डेकैथलॉन नहीं है, और डेकैथलॉन है आगरा में, तो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मुझे डेकैथलॉन आगरा आना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पास में था तो मैंने सोचा कि लाओ चलो चले जाते हैं, देख लेते हैं, शायद कुछ मतलब का मिल जाए। तो बहुत छोटा है यहाँ का डेकैथलॉन, और मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा इतना छोटा होने की वजह तुम्हारे पास में तो मतलब बिल्कुल तुम्हारे जस्ट सामने मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं होगा, 50, 60, 70 मीटर समथिंग, 100 मीटर मैक्सिमम। मैंने कहा आपके LNI भी है, स्पोर्ट्स का हब है पूरा का पूरा, लोग नहीं आते आपके यहाँ पे? तो बोले नहीं आते हैं। ये बड़ा मुझे सुन के शॉकिंग लगा। फिर उसका रीज़न जानने की कोशिश की तो रीज़न ये निकल के आया कि डेकैथलॉन जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो एंट्री लेवल के लिए है, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, या फिर जो शौकियाँ हैं उनके लिए आइटम बनाता है। डेकैथलॉन उनके लिए नहीं बनाता जो प्रोफेशनल है। फॉर एग्जांपल अगर बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन की लीनिंग वगैरह बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉस्को वगैरह, जो बहुत हाई और एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। बट डेकैथलॉन उन्हीं को बस बिगिनर्स कह लीजिए या फिर बच्चों के पर्पज़ के कह लीजिए। उसने मुझे डायरेक्ट यही बोला कि सर अगर हमारे प्रोडक्ट से आप खेलोगे तो आप वैसे ही 2 दिन में छोड़ो, शायद हो सकता है फर्स्ट मैच में ही बर्बाद कर दो उन्हें। तो दैट्स वाई वी आर नॉट मेकिंग दैट अप टू मार्क प्रोडक्ट। और इसीलिए यहाँ पे बच्चे नहीं आते, कपड़े के लिए आते हैं। तो कपड़े के लिए भी बेसिकली बोला, फिर कपड़े के लिए भी आप लोग एडिडास और नाइकी वगैरह, मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एडिडास, नाइकी और जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक दैट इंडियन सिव नरेश, वो पकड़ते हो। डेकैथलॉन बहुत कम बच्चे पहनते हैं फिज़िकल एजुकेशन के, LNIP के, या फिर बेसिकली दैट्स वाई जो यहाँ का
वो है डिकैथलॉन है, वो बहुत छोटा है। और एक चीज़ और मुझे जो यहाँ पे बड़ी फैसिनेटिंग लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी, आप पेड़ बेशुमार है। और जैसे हर यूनिवर्सिटी में होता है एज़ यूजुअल, सहतूत का पेड़ था और सुबह सुबह वो बच्चे मैंने तोड़ के सहतूत खाते हुए जब देखे ना, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कि हम भी नींबू तोड़ के, सहतूत तोड़ के, बेर तोड़ के और आंवला तोड़ के ऐसे ही खाया करते थे। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं यार सच में, मतलब मैंने मीठा मतलब मुझे पेड़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसका नाम ही याद है मुझे, जैसे कि मैंने मीठा नीम भी देखा, मैंने आंवला भी देखा और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे। सहतूत भी देखे जो कि बच्चे तोड़ तोड़ के खा रहे थे। अमरूद के पेड़ थे, अमरूद तोड़ के खा रहे थे बच्चे। बहुत सारे पेड़ हैं यार सीट्स में। अगर ग्रीनरी की बात करी जाए ना, तो LNIP ऑब्वियसली बड़ा कैंपस है, हब है, मक्का है फिज़िकल एजुकेशन की, तो स्पेस तो होगा ही और ग्रीनरी तो होगी। ये आप देख रहे हैं सामने, ये जो गेस्ट फैकल्टीज़ थे उनके लिए ये एक मतलब गेस्ट हाउस है, जिसके ये बाहर बड़ा कोजी सा कॉर्नर सेंटर में बना रखा है। अभी फ़िलहाल जो मैंने लिया है वो लिए हैं ये 2 बॉल और एक ये एंकल वेट। हमारे पिताश्री के लिए हमने लिए एंकल वेट 2 kg के, और हमने अपनी माता जी की स्कूल के लिए लिए 2 बॉलें बच्चों के खेलने के लिए। एक्चुअली ये ना बहुत सॉफ्ट क्वालिटी की बॉल है, तो बच्चे अगर एक दूसरे को मारा या फुटबॉल भी खेलते हैं तो फुटबॉल में कितनी भी ज़ोर से लात मारे वो किसी बच्चे को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी, टकरा के लगेगी तो लगेगी नहीं उसके बेसिकली। और बच्चे हैं छोटे, 5th क्लास तक के स्कूल है, तो मैंने सोचा लाओ उनके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले हैं, अब न्यू जनरेशन के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो साले क्या करेंगे फिर हम। बस यही सोच के ले लिए, कोई ख़ास रीज़न नहीं था मेरे पास लेने का, बस ले लिया। ये क्या अतिथि गृह जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत खूबसूरत लगा यार। तो चलिए अभी रखते हैं सामान गाड़ी में, ऑलमोस्ट सारा सामान पैक कर दिया, दिखाता हूँ आपको। चलिए तो जी फाइनली ये गई अपनी कार, और जो भी सामान हम लाए थे वो हमने रख दिया है, लेकिन हम कार लॉक करना भूल गए। तो चलिए कार को करते हैं लॉक। अब चलते हैं सीधे, ये सर का और हमारा गेस्ट हाउस है। यहाँ पर सर को अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया था, या यहाँ पर रहने की व्यवस्था करी गई थी सर के लिए। और कुछ यहाँ से आगे जाके हैं LNIP, जो शायद मैं कल दिखा चुका हूँ, गेस्ट ऑडिटोरियम है उसका। तो चलिए अब ऑडिटोरियम पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो ये है LNIP का अपना खुद का हेलीपैड। उधर सामने कबड्डी, रस्सी वस्सी खींचने का, ये हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का रास्ता, जो मैं कल भी आपको दिखा चुका हूँ। सामने पद्मश्री डॉक्टर PM जोसेफ सेंट्रल लाइब्रेरी। यार इस लाइब्रेरी में जाने का बड़ा मन है, लेकिन अफसोस टाइम नहीं है। सुनने में आया है कि अगले महीने या हाँ अगले महीने यहाँ पे एक और वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप में आएंगे तब यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा लाइब्रेरी में, देखूँगा अंदर से कैसी लाइब्रेरी। तब तक के लिए चलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, देखते हैं क्या हुआ। और यार ये जो है ना तिरंगा, हाय हाय क्या ही कहूँ इसके बारे में। वो पंजाबी फिल्म का या पंजाबी एक्ट्रेस का एक डायलॉग है जो मुझे सच में ठीक से बोलना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करता हूँ। वारी जाऊँगा इस पर। मिलते हैं अंदर कॉन्फ्रेंस में, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर कहाँ हैं हमारे। बाय बाय, मिलते हैं शाम को जब हम घर निकलेंगे। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। फाइनली जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी वो ख़त्म हो गई। बड़ा मज़ा आया, सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। और सच बताऊं तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने मिस कर ली। सर ने मुझे टोका भी कि बेटा तुम नहीं लोगे तो कोई और लपक लेगा, और वही हुआ। अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने बेसिकली बोला था कि आप में से कोई भी कुछ डाइस पे खड़े होकर कहना चाहता है इन 2 दिनों की वर्कशॉप के या सेमिनार के बारे में, तो मेरे पास चांस था, मैं हाथ उठा सकता था, बट पता नहीं क्यों मैंने नहीं उठाया। डर नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली कुछ प्लान भी नहीं था कि मतलब माइंड में होता है ना कि थोड़ा बहुत कुछ माइंड में है
तो चलो उसके बारे में छोटा मोटा कुछ कह देंगे। कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा पता होता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके बोल देंगे, बट कुछ था ही नहीं, तो क्या बोलते, कुछ नहीं। बस ये कबड्डी की प्रैक्टिस और वी कैन से दैट के क्लासेस चल रही हैं। बढ़िया है, इधर चल रही है ये टर्फ हॉकी की क्लासेस। लेट मी शो यू ओह माय गॉड। उधर चल रही है बास्केटबॉल की क्लासेस। पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं होगा या नहीं दे रहा होगा, छोटे से कैमरे के व्यूज़ हैं। बट वर्कशॉप ख़त्म हो गई, क्लासेस कंटिन्यू, वही वाला माहौल है। अभी क्या है बेसिकली नाश्ता जो हाई टाइम था इनका वो हो गया है। अब ऑलमोस्ट सभी डेलीगेट्स का, सभी आई मीन जैसे दैट के गेस्ट फैकल्टीज़ का जाने का टाइम हो गया है। हम भी निकल रहे हैं। प्लान ये था कि जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत बैग उठाएंगे, मतलब हम पूरा अपना बैग पैक वगैरह सब कर चुके हैं, गाड़ी में टाइट है सारी चीज़ें। बस अब जो ये हमारे हाथ में जो बैग्स लग रहे हैं बस अब वो रखने बाकी रह गए थे। अभी कार तो पहुंच के रखेंगे और भागेंगे, लेकिन इफ्तारी का, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया और साफ ने रखे हैं रोज़े, तो वो इफ्तारी के लिए वहाँ रखा हुआ 5-10 मिनट के लिए। जैसे ही वो वापस लौट के आएगा, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, तो इफ्तारी करके आएगा तुरंत हम निकल जाएंगे। जब तक के लिए अब सर के पास जाते हैं, देखते हैं सर गाड़ी पे पहुँच गए क्या कर रहे होंगे। 99.9% आई एम डैम श्योर कि थक गए होंगे, बेड पे होंगे सर, 100% श्योर। देखते हैं मैं सही निकलता हूँ या नहीं निकलता। ये गेस्ट हाउस, सभी की गाड़ियाँ बाहर लग गई हैं, सभी का जाने का प्लान बन गया है और हमारा भी। ये चल रही टफ हॉकी की प्रैक्टिस। यार सारी चीज़, सारी जगह अब ग्राउंड ही हम लोगों के बड़े बड़े होते हैं तो कोई क्या कर सकता है। सारी जगह तो दूर दूर होंगी, लेकिन ठीक है। हाँ, अभी हम पहुंचते हैं सर के पास, देखते हैं सर क्या कर रहे हैं। तो साहब इतनी देर से कार की सुन नहीं रहे जी सर, अपने काम में लगे हुए हैं। बेचारी चीख के इनकी सेफ्टी के लिए सर इनका जब से JRF निकला है तब से इनको लगता है कि सब ऐसे ही है ना। हाँ मार्टिना किधर चलना है? राइट सर, स्ट्रेट, हाँ फिर राइट। फाइनली ये है हमारा LNIP का गेट और टाइम हो रहा है। अब हम इधर से क्रॉस तो नहीं जाएंगे सर, आगे से है थोड़ा सा मोड़। यू टर्न तो हम इधर जी से सर, मुश्किल से 50 कदम आगे। टाइम हो रहा है 6:46। हम निकल चुके हैं अलीगढ़। हम निकल चुके हैं ग्वालियर से अलीगढ़ के लिए। अब ये देखना है, वैसे तो टोटल जो दिखा रहा था सर कितना था, 212 किलोमीटर LNIP की लाइब्रेरी से अलीगढ़ की लाइब्रेरी तक 212 किलोमीटर। अब देखना ये है कि टोटल टाइम हमें कितना लगता है, और जो डिस्टेंस है 200 दिखा रहा है सर गूगल 4 घंटे। गूगल सर 212 किलोमीटर 5 घंटे 9 मिनट। 5 घंटे 9। टाइम हो रहा है 6:45। CNG है यार ये? नहीं सर, हैं? नहीं सर, है भाई CNG है यहाँ पे। वही सर, वही पड़ेगी आगे वाली, वही पड़ेगी सर आगे वाली।